दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके जीएस तो फैक्ट्री चैनल पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने इन्हीं प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 के अधिवेशन लाहौर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले आता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की? किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के अधिनियम। 1935 अधिनियम के तहत भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। 1975 में भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। साबरमती से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। 2014 में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। जगजीवन राम 1971 में युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959। 1959 में भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र 1959 में शुरू हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरलाइन पायलट। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले एयरलाइन पायलट के पद पर थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। 1956 में प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? हमारे ऑप्शन अहमदाबाद, दांडी, बारडोली या फिर साबरमती। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला टेस्ट का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति से, लौह पुरुष से, भारत रत्न से या फिर नेताजी से। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।